आज हम विज्ञान की दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। यह व्यक्ति है सर आइजक न्यूटन। न्यूटन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, भौतिक शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे और मानव बुद्धि का सबसे चमकीला उदाहरण थे। आज के 30 मिनटों में हम न्यूटन की सभी महत्वपूर्ण खोजों को, उनके लॉस को, उनके थ्योरीज को और उनके विज्ञान को गहरी सरलता के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन कौन थे और दुनिया पर उनका प्रभाव क्या है। 1665 में प्लेग के कारण इंग्लैंड में सब कुछ बंद था। तभी न्यूटन अपने गांव लौटे और अकेले रहते हुए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, कलन, गणित, गति के नियम और खगोल भौतिकी यह सब विकसित किया। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं जहां एक इंसान ने अकेले इतने बड़े बड़े सिद्धांत स्थापित कर दिए हों। न्यूटन की सोच एक साधारण घटना से शुरू हुई, एक पेड़ से गिरता हुआ सेब। न्यूटन ने सवाल किया, चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? क्यों हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं? क्या इसी तरह चंद्रमा भी किसी बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? और यहां शुरू हुआ विज्ञान का सबसे महान सिद्धांत, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। चाहे वह दो कण हो, दो ग्रह हो, दो तारे हों या मनुष्य और पृथ्वी। यह आकर्षण एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरी सृष्टि में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अट्रैक्शन फोर्स मास पर निर्भर करती है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर। जितनी दूरी बढ़ेगी बल कम होगा, जितना मास बढ़ेगा बल बढ़ेगा। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वह गिर रहा है, लेकिन गिरते हुए आगे भी बढ़ रहा है और उसी बैलेंस से ऑर्बिट बनती है। इसी लॉ से प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज सबका मोशन समझ आया। अब आते हैं न्यूटन के मोशन के 3 महान लॉस पर, जिन्होंने मैकेनिक्स की नींव रखी। पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी वस्तु या तो स्थिर रहेगी या एक ही गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मतलब मोशन बदलता नहीं जब तक उसे कोई बदल न दे। यही इनर्शिया है। दूसरी लॉ, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके मास और एक्सेलरेशन से जुड़ा है। यही एफ मा का फेमस फॉर्मूला है। जितना फोर्स उतना एक्सेलरेशन, जितना मास उतनी रेजिस्टेंस। तीसरा लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। हर एक्शन के बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। तुम हाथ से दीवार पर बल लगाओ तो दीवार तुम पर उतना ही बल वापस देती है। यही प्रिंसिपल रॉकेट्स को स्पेस में भेजता है। यही प्रिंसिपल चलने, तैरने, दौड़ने, उड़ने हर जगह काम करता है। न्यूटन केवल मोशन तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने ऑप्टिक्स में भी क्रांति की। उन्होंने सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रिज्म से सनलाइट गुजरने पर उसने लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी रंगों में बिखर कर दिखाया। न्यूटन ने बताया कि रंग प्रकाश का गुण है, वस्तु का नहीं। यही ऑप्टिक्स की फाउंडेशन है। उन्होंने पहली प्रैक्टिकल टेलीस्कोप बनाई, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें मिरर का इस्तेमाल हुआ लेंस की जगह। इससे क्रोमैटिक एब्रेशन खत्म हुआ और टेलीस्कोप की गुणवत्ता बढ़ी। आज भी बड़े ऑब्जर्वेटरीज में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कन्वेंशनल डिजाइन न्यूटन का ही है। न्यूटन ने गणित में भी क्रांति की और कैलकुलस विकसित किया। कैलकुलस से यह पता चला कि लगातार बदलते हुए क्वांटिटीज कैसे काम करती हैं। जैसे वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लैनेट की दूरी बदल रही है, यह सब कैलकुलस के बिना समझना असंभव था।
न्यूटन ने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों की नींव रखी। फिजिक्स और इंजीनियरिंग की आधी दुनिया कैलकुलस पर चलती है। न्यूटन ने सिर्फ इक्वेशंस नहीं दी, उन्होंने दुनिया को मेजरमेंट का नया तरीका दिया। न्यूटन ने नेचर के सभी फिनोमेना को एक फ्रेमवर्क में बांधा, फोर्सेस, मोशन, ग्रेविटी, लाइट, सबको यूनिफाइड किया। इससे पहले दुनिया नेचर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखती थी। न्यूटन ने दिखाया कि एक ही फंडामेंटल लॉज सब पर लागू होते हैं। यही रीजन है कि न्यूटन को मॉडर्न साइंस का पिता कहा जाता है। अब समझते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का डीपर डायमेंशन। न्यूटन ने कहा कि दो मासेस के बीच जो अट्रैक्शन है वह इंस्टेंटेनियस है, मतलब तुरंत होता है। यह बात बाद में आइंस्टाइन ने सुधार दी अपनी रिलेटिविटी थ्योरी से, लेकिन न्यूटन का मैथमेटिकल मॉडल इतना सटीक था कि आज भी प्लैनेट्स की मोशन उसी से एक्यूरेट अप्रॉक्स की जाती है। न्यूटन का लॉ कहता है कि जितनी दूरी बढ़ती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वेयर लॉ के अनुसार कम होता जाता है। इसलिए सूर्य से जो प्लैनेट्स दूर हैं, उनका ऑर्बिट बड़ा है। अब आते हैं न्यूटन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन पर। नेचर मैथमेटिकली काम करती है। न्यूटन ने दिखाया कि यूनिवर्स को इक्वेशंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मोशन की इक्वेशंस, ग्रेविटी की इक्वेशंस, ऑप्टिक्स की इक्वेशंस, सब कुछ। इससे साइंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। आगे चलकर मैक्सवेल, आइंस्टाइन, हॉकिंग सब न्यूटन के शोल्डर्स पर खड़े हैं। न्यूटन ने फ्लूइड्स पर भी काम किया, फ्लूइड मोशन को मैथमेटिकली एनालाइज किया। उन्होंने कूलिंग का लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके अनुसार किसी वस्तु का कूलिंग रेट उसके और आसपास के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। फॉरेंसिक साइंस आज भी इस लॉ से डेड बॉडी का टाइम ऑफ डेथ कैलकुलेट करती है। न्यूटन ने मोमेंटम कंजर्वेशन भी एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि बंद सिस्टम में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इससे कोलिजन्स, एक्सप्लोजन्स, रॉकेट्स, बुलेट्स सब समझ आए। इसी प्रिंसिपल से मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेफ्टी, डिफेंस इंजीनियरिंग सब ऑपरेट करते हैं। उनकी एक और बड़ी कंट्रीब्यूशन है केपलर के लॉज को एक्सप्लेन करना। केपलर ने प्लैनेट्स के ऑर्बिट बताए थे, इलिप्स। लेकिन क्यों इलिप्स हैं, क्यों वेरिएबल स्पीड है, यह न्यूटन ने ग्रेविटी और मोशन को कंबाइन करके समझाया। न्यूटन के तीनों लॉज मिलकर दुनिया चलाते हैं। पहला लॉ इनर्शिया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग रहता है। दूसरा लॉ फोर्स मास एक्सेलरेशन, मोशन को मेजर करना। तीसरा लॉ एक्शन रिएक्शन, इंटरैक्शन को समझना। यही लॉज हर टेक्नोलॉजी के बिहाइंड हैं। मोबाइल से लेकर कार तक, एयरप्लेन से लेकर मिसाइल्स तक, रोबोटिक्स से लेकर सैटेलाइट्स तक, ये तीन लॉज फाउंडेशन हैं। न्यूटन ने एल्केमी, थियोलॉजी और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पर भी बहुत अध्ययन किया, लेकिन उनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन सबसे ऊंचा है। न्यूटन ने कहा, मैं समुद्र तट पर खड़ा बच्चा हूं, कुछ सुंदर कंकड़ चुन लिया है, पर मेरे सामने ज्ञान का महासागर अभी भी अनजान है। इतना महान साइंटिस्ट भी ज्ञान को इन्फिनिट मानता था। न्यूटन ने सिखाया कि यूनिवर्स लॉजिक से चलता है, इक्वेशन से चलता है, पैटर्न से चलता है। न्यूटन के लॉज प्रेडिक्टेबल यूनिवर्स बनाते हैं। जहां अगर हम फोर्स जान लें, मास जान लें और एनवायरनमेंट कंडीशंस जान लें, तो हम भविष्य की मोशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन का यह डिटरमिनिस्टिक यूनिवर्स आज क्वांटम मैकेनिक्स से कॉन्ट्रास्ट करता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आज भी न्यूटन के रूल्स से चलता है। न्यूटन का पूरा दर्शन आखिर में यही कहता है, नॉलेज इज पावरफुल, लॉजिक इज डिवाइन, नेचर इज मैथमेटिकल, यूनिवर्स इज अंडरस्टैंडेबल।
और यही कारण है कि न्यूटन ने आधुनिक विज्ञान के लिए फाउंडेशन तैयार किया। मोशन, ग्रेविटी, लाइट, मैथमेटिक्स, हर फ्रंट पर। यह था न्यूटन के संपूर्ण साइंस, फिलॉसफी, ऑप्टिक्स, ग्रेविटी, लॉज और थ्योरीज का 30 मिनट लॉन्ग गहरा स्क्रिप्ट। समाप्त।